वेलकम बैक टू दी चैनल कुंदन स्टडी। आप सभी का कुंदन स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सभी, कमेंट में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि टाइटल और थंबनेल पे देख चुके होंगे, टॉप आपका न्यूमेरिकल जो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। ठीक है, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक, बिहार, झारखंड, यूपी का भी एग्जाम हो, या उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब में, या गुजरात, सब में हेल्प करेगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन मिलेगी आप लोग को। क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, वहीं से आपका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और आपका ऐसे क्लास में भी इधर आपका इस साइड में क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। स्क्रीन पे आप लोग को जैसा दिख रहा है वैसे कर दीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और फ्रेंड को बताइए कि बिल्कुल फ्री में आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी हो रहा है, सब स्टेट का, तो बिल्कुल फ्री में कर सकता है, या लैटरल एंट्री का हो। ठीक है, तो देखिए, न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हम लोग का एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हम भी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समान द्रव्यमान के दो पिंड का वेग है। ठीक है, समान द्रव्यमान मतलब कि दोनों का जो है मास, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, सेम है, बराबर है। दो ठो वस्तु का मतलब कि दो ठो वस्तु है। क्या है, दो ठो, टू ऑब्जेक्ट। क्या है, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका मास आपका क्या है, सेम है। का आपका वेलोसिटी दिए हुए, कितना वेलोसिटी दिए हुए है, वेलोसिटी दिए हुए, क्या दिए हुए, वेलोसिटी, हिंदी में बोले तो वेग दिए हुए। क्या दिए हुए, वेग दिए हुए। कितना वेग दिए हुए आपका, एक का दिए हुए v और एक का दिए हुए 3v। ठीक है, दोनों का, सेकंड का दिए हुए और ये आपका फर्स्ट का दिए हुए। किसका दिए हुए, फर्स्ट का दिए हुए। ठीक है, ये आपका दिए हुए वेलोसिटी, वेग दिए हुए है। तो दोनों के बीच में आपका क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा का आपका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा का अनुपात आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा का हम लोग अनुपात निकालते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा का हम लोग अनुपात निकालते हैं। इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, पहले हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का पता चल रहना चाहिए आपका। जब मास सेम हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए। ठीक, एनर्जी। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोले तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। आधा एम इसमें क्या है, भी क्या है बता दे। तो एम इसमें आपका बोले तो एम बराबर है, देखिए लिख देते हैं, एम बराबर है मास, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान, और जो आपका भी है, भी बराबर है वेलोसिटी। ठीक है, हिंदी में बोले तो वेग। ठीक है, वेलोसिटी है। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला पे हम लोग को निकालना, लेकिन क्वेश्चन बोला रेशियो निकालो, अनुपात निकालो दो वस्तु का, तो दोनों का हम लोग को निकालना है रेशियो। तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो कर देते हैं, गतिज का रेशियो, यही फॉर्मूला पे हो जाएगा, का रेशियो, का अनुपात, रेशियो। ठीक है, तो देखो, रेशियो निकालने के लिए हम लोग को भाग देना पड़ता है। किसी भी चीज का हम लोग को रेशियो निकालना है तो हम लोग को क्या देना है, भाग देना पड़ेगा। तो फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु दोनों का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट का भाग दे देंगे दोनों का फॉर्मूला के। तो क्या फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर, फर्स्ट का वेलोसिटी, और सेकंड का हाफ एम वी स्क्वायर, सेकंड का वेलोसिटी। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर। तो v1 कितना था, v1 था आपका v, और v2 था आपका 3v, था ना जी। चलिए, तो देखो, v1 क्या है, v का स्क्वायर। ठीक है, तो v अगर हम लोग लिखेंगे, अगर नंबर में हम देखते हैं कितना वेलोसिटी है, तो कुछ आगे नहीं है, तो 1 वेलोसिटी है। कोई के आगे कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है, 1 रहता है। तो कितना मान है, 1 है वेलोसिटी का, 1 वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए,
ठीक है, चलिए 1 हो जाएगा, ठीक है, आपका 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऊपर लिखेंगे 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर बटे आपका भी का स्क्वायर, देखो तो भी का स्क्वायर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट ले लेते हैं, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। तो आपका 1 और का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना जी, 9 होता है। रेशियो में लिखेंगे तो 1:9, 1:9 आपका आ गया, ठीक है। इतना 1:9 आपका आ गया, कितना आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का अनुपात। देखिए फिर से आपको बता, फिर फॉर्मूला लगा हाफ mv², ठीक है, और आपका लिख दिए, और 1:9 आपका आ गया, वेलोसिटी फिर पुट किया, और कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला को देख लेना, ठीक है। तो चलो सबका जवाब भी आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे, तो रुको ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी है, सी नंबर राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है, ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग ले चलते हैं, ठीक है। इरेज करके अगला क्वेश्चन पे तुम लोग को हम ले चलते हैं। अभी तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब क्वालिटी आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में, हम भी देख लेते हैं। 20 ओम के 10 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है। 20 ओम के आपका है 10 प्रतिरोध, 20 ओम का है क्या है 10 आपका प्रतिरोध है, क्या 10 रेसिस्टेंस है, ठीक है। किसमें जोड़े हुए हैं, समानांतर में, पैरेलल में, हिंदी में बोले तो समानांतर जुटा हुआ है। तो हम लोग को टोटल चाहिए, ठीक है, 20 ओम के 10 प्रतिरोध है। मतलब कि एक जैसे मानो सर्किट है, सर्किट में 20 ओम 20 ओम 20 ओम ऐसे करके 10 को जुटा हुआ है, 10 बार जुटा हुआ है। आपका क्या में बोलने का तात्पर्य है, समानांतर में जुटा हुआ है। तो टोटल हम लोग को पहले रेसिस्टेंस चाहिए। चलो तो टोटल रेसिस्टेंस पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो समानांतर में अगर जोड़ा रहे, पैरेलल में रहे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू क्या होता है, दिखाई दे रहा होगा सबको। 1/r इक्वल टू क्या है, 1/r1r2, मतलब कि 10 है, 10 प्लस 10 प्लस इसी बढ़ते चलेगा, मतलब कि आपका 10 बार 20 है, सॉरी 20 ओम है ना, 10 बार जोड़ना है, तो 20 प्लस 20 ऐसे 10 बार जाएगा, ऐसे करते करते 10 बार जाएगा, 10वां टाइम तक। तो पूरा क्या होगा, टोटल जोड़ के अगर हम 10 को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 हम लिख देते हैं, इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार जुटेगा, इसी 10 बार जाएगा नहीं जी, लगातार आपको जुटते जाएगा पैरेलल में निकालने के लिए। लिखने की कोई जरूरत नहीं, पूरा का एलसीएम अगर लेंगे तो 20 से आता, तो पूरा का लिखने का जरूरत नहीं रहता। 20 और जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर 10। तो 1/r इक्वल टू आया है बाबू, अभी 10/20 हमको लाना है r इक्वल टू, तो पलटनिया मार देंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10, 2 ओम। ओम का सिंबल ऐसे होता है, 2 ओम आ गया, मतलब रेसिस्टेंस आ गया 2 ओम। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या आपका बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे आपका बोलता है इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। वोल्ट कितना दिए हुए हैं, वोल्ट दिए हुए आपका 12। हाँ, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्लास होती है। वोल्ट आपका क्या हुआ 12 वोल्ट दिए हुए। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट, आई निकालना, धारा निकालना, हिंदी में बोले तो धारा, नहीं निकल जाएगा। भी दिए हुए है, आर दिए हुए है, आई निकालना है। कौन फॉर्मूला लगेगा, भी इक्वल टू आई आर, ओम का नियम, ओम्स लॉ। चलो लगा देते हैं, इतना चीज समझ लिया, कॉपी में लिखना होगा तो लिख लेना, वीडियो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में लिख लेना। चलो हम लगाते हैं, इरेज कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो क्या लगाएंगे हम लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ, भी इक्वल टू आई आर। तो भी कितना है, भी तुम्हारा है 14, कितना है भी दिए हुए 14, आई निकालना है, और कितना है था 14 की 12 दिए हुए, कितना दिए हुए देखो तो 12 दिए हुए, भी कितना दिए हुए है तुम्हारा 12 दिए हुए, सॉरी 14 नहीं दिए हुए, 12 दिए हुए 12। चलो 12 इक्वल टू क्या हो गया आई, आर दिए हुए निकाले थे हम लोग 2, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई क्या है, करंट है, करंट तो दूर रहा, 12/2 6 एम्पियर है, ठीक है। कितना आ गया 6 एम्पियर है सर। देखो इसमें पहले हम लोग पैरेलल में जो दिए हुए था
उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको एक बार प्रतिरोध पूरा निकाल दिए, रेसिस्टेंस निकाल दिए, फिर V इक्वल टू आई आर लगा, ठीक है, V इक्वल टू आई आर लगा तो आपका V और I लगा के 6 एम्पियर आंसर लाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यही हुआ। V इसमें वोल्टेज है, I आपका करंट है, R इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। V इसमें वोल्टेज है, I आपका इसमें करंट है, R आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग समझ गए, इतना अच्छे से आप लोगों को समझा दिए। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी है, सब जगह। ज्वाइन नहीं ज्वाइन करते हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए क्या क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सीएम है और 30 सेंटीमीटर का है फोकस लेंथ, फोकस दूरी है कि दो उत्तल लेंस है, ठीक है। दो क्या है, डबल क्या है, कॉन्वेक्स आपका लेंस है, एक गोलीय दूरबीन, ठीक है, क्या है, जो आपका टेलीस्कोप द्वारा बनाई गई। तो समान संयोजन के लिए दूरबीन का आवर्धन, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछ रहा है नॉर्मल एजेक्ट के लिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, आवर्धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखो बाबू, दोनों का आपका दिए हुए है, आपका दोनों का दिए हुए है। देखिए आप नेत्र का फोकस दूरी, अभिदिक्सर का फोकस दूरी दोनों का दिए हुए, ठीक है। फोकस लेंथ दोनों का दिए हुए है। तो खगोलीय दूरबीन का उच्च आवर्धन जो होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा, उसका क्या होगा, फॉर्मूला होता है FO बटे FE। तो दोनों तो दिए हुए बाबू, दोनों तो फोकस दिए हुए हैं, कितना कितना दिए हुए देख लो तो, एक दिए हुए 30 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का क्या होता है, आपका पहला का फोकस और दोनों का फोकस दूरी, दोनों लेंस का फोकस दूरी, ठीक है। क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन का दोनों का फोकस दूरी, दोनों का फोकस लेंथ, FO बटे FE, पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर एक है और एक 6 सेंटीमीटर, 6 25 30, कितना आ गया, 5 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 5 आ गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन में देखेंगे तो क्या होता है, ऑप्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5 का है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं, मैग्निफिकेशन का बाबू इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, 4 लाइन का क्वेश्चन है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को पकड़ो, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है FO बटे FE, दोनों का फोकस लेंथ, पहला का दूसरा का जो है, ठीक है, दोनों को बटा कर दिए, काट दिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बस आपको घुमाने के लिए टेलीस्कोप बनाया गया, ये सब देगा तो घूमिएगा मत एग्जाम में। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यदि बिजली की चमक हुआ, ठीक है, जो बिजली चमकता है, ठीक है, तो चमका और 30 सेकंड बाद, टाइम कितना, 30 सेकंड बाद हम लोग को जो आवाज होता है, गरजता है बिजली, वो सुनाई देता है, ठीक है। तो त्वरित की दूरी, ठीक है, कितना दूरी, जो सुना आदमी, व्यक्ति जो सुना, जो भी आदमी कोई भी सुना, वो आपका कितनी दूरी थी, अगर ध्वनि का वेग, वेलोसिटी दिए हुए, साउंड का वेलोसिटी कितना दिए हुए, देखो क्या क्या दिए हुए है, तुमको दिए हुए है 30 सेकंड, टाइम भी दिए हुए है और अथी भी दिए हुए, क्या इसको बोला जाता है, वेलोसिटी भी दिए हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, दूरी पूछ रहा है। देखो वेग कितना दिए हुए है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है ना 3 नंबर। चलिए तो वेग आपका वेलोसिटी 330 मीटर सेकंड दिए हुए, 330 मीटर सेकंड दिए हुए आपका वेलोसिटी, मीटर सेकंड है ना जी, हाँ मीटर सेकंड है। और आपका टाइम भी दिए हुए, क्या दिए हुए, समय, इंग्लिश में बोले तो टाइम, टाइम कितना दिए हुए देखना पड़ेगा, टाइम आपका 3 सेकंड दिए हुए, कितना 3 सेकंड है ना जी, 30 सेकंड है, कितना है टाइम आपका, 30 सेकंड टाइम है, ठीक है, 30 सेकंड। टाइम कितना है, 30 सेकंड है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, आपसे पूछ रहा है दूरी, क्या पूछता है जी, दूरी पूछता है, क्या पूछता है, आपसे दूरी पूछता है। तो चलिए हम लोग दूरी निकाल देते हैं, कितना आपका दूरी लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखते हैं तो 300, दूरी का गुना क्या होता है, वेलोसिटी इंटू, वेलोसिटी इंटू टाइम,
बेग गुने समय, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेग गुने समय, क्या होता है, बेग गुने समय, ठीक है। तो बेग कितना है, 330 मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड, गुना कितना, गुना तुम्हारा हो जाएगा कितना है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, बराबर करो, सेकेंड से सेकेंड मर गया, 330 गुने 30, ठीक है, 330 गुने 30 कर दो तो कितना हो जाएगा, 33 या 90, 33 या 99, 99 पर डबल मीटर आंसर, 99 मीटर आपका आंसर, ठीक है, 99 पर डबल, 9900 मीटर आंसर कितना आ गया, 9900 मीटर आंसर, ठीक है। बेग गुने समय फॉर्मूला लगा, 333 गुने 30 कर दिए आपका 99, कुछ ही सब लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, डिस्टेंस दूरी बराबर होता है बेग गुने समय, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुंजबानी गुना डायरेक्ट कर सकते थे, 330 और 30 का तो 99 हो जाता मीटर सेकंड, ठीक है। मीटर कैसे आया, सेकंड तो सेकंड से मार दिए, ठीक है। चलो तो 99 मीटर आती है, ठीक है, 9900 मीटर आती है, ठीक है। अगर किलोमीटर में बदलने के लिए कहे तो किलोमीटर में भी बदल देना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9.9 किलोमीटर होगा, बदलेगा तो 1000 से गुना। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 करवा दिए बाबू, 4 तो भी करवे किए, 4 है ना था, 5 नंबर तो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 5 नंबर होगा, सॉरी अब तो 5 नंबर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो अभी पिछले था, तुम लोग कॉमेंट में इसको बता देना और नंबर में मिस्टेक होगा तो। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विराम की स्थिति, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे था, से प्रारंभ करके वस्तु 2 मीटर सेकंड के त्वरण से कितना आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, 2 मीटर सेकंड से गमन कर रही है, क्या चल रहा है, एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर सेकंड से 5 सेकंड में तय करने वाली दूरी, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, 5 सेकंड में कितना होगा। तो देखो आपका इसमें पहले क्वेश्चन विराम अवस्था रेस्ट में है, तो यू कितना हो जाएगा, रेस्ट में कुछ होता है तो यू कितना होता है, 0 मीटर सेकंड, 0 हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना दिए हुए, 5 सेकंड, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन कितना दिए हुए है, देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिए हुए है, आपका दिए हुए है 2 मीटर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर सेकंड। अब देखो u दिए हुए, t दिए हुए, दिए हुए, अब f पूछ रहा है तो लगा देंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, न्यूटन का दूसरा गति का नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम। F बराबर u प्लस हाफ AT स्क्वायर, पीछे से गाड़ी का आवाज आएगा क्योंकि मेरा घर जो है बाईपास से है, बाईपास के एकदम किनारे, तो आएगा पीछे से, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 0, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना जी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो 0 t कितना है, t तुम्हारा है 5, ठीक है, प्लस हाफ, फिर a कितना है, गुना a कितना है 2, और t कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 गुणे 5, ये पूरा क्या हो गया, खत्म, 0, तो इसको हटा दीजिए, कोई इसका जरूरत नहीं, 0 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। चलिए अब ये पल्सों का मतलब कुछ नहीं है, चलिए अब काटिए तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 5 पचे 25, ठीक है, 25 आंसर में है ना, हाँ 5 पचे 25, आगे 25, और आपका दूरी हमेशा क्या में होगा, मीटर में, 25 मीटर आंसर। आंसर कुछ नहीं लगा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाए, कौन लगा, सेकंड लॉ, द्वितीय गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, F बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut था 5 गुने 0 था, तो कोई मतलब नहीं है, हाफ काट दिया, ठीक है, तो 25 मीटर आंसर, ठीक है। 5 नंबर समझ गया तुम लोग, एकदम क्लियर से समझ गया होगा। चलो अब 6ठा नंबर पे हम लोग चलते हैं, क्या वहां पर चलेंगे, 6ठा नंबर, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, चलो तुम लोग को समय दे देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, ले लेना। चलो 6ठा नंबर पे चलते हैं, स्क्रीन पे आ चुका होगा तुम लोग का क्वेश्चन, अभी आया होगा या पहले से भी आया हुआ होगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 वाट का एक बल्ब है, बल्ब जो हम लोग जलाते हैं, या सामने मेरा जल रहा है, ये कितने वाट का कोई भी बल्ब है, 100 वाट का, वो 20 घंटा तक लगातार जलता है, ठीक है, 20 घंटा तक लगातार जलता है, और आपका कितना यूनिट बिजली खर्चा होगा, ठीक है। देखो कोई तुमसे पूछे करेंट का, देखो वो बात बता रहा है, लिख लेना, करेंट का मतलब करेंट का आपका धारा का आपका कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, बिजनेसीय मात्रक क्या होता है, व्यापारिक मात्रक, हिंदी में बोले, इंग्लिश बोले तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट। कोई भी आपको बिजली विभाग वाला आएगा तो ये नहीं कहेगा कि इतना एम्पियर धारा आपका उठा है, कहेगा कितना यूनिट धारा आपका उठा, ठीक है। तो कॉमर्शियल मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। हम लोग से यूनिट पूछ रहा है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले ही लिखना बहुत जरूरी है कि क्या क्या दिए हुए क्या क्या नहीं। तो देखो पावर कितना दिए हुए हैं, शक्ति तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 100 वाट। अब तुम्हारा और क्या दिए हुए हैं, और दिए हुए टाइम, समय, 20 घंटा, कितना दिए हुए हैं, 20 घंटा आवर्स, 20 घंटा। हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है सर, भी अथी यूनिट, तो यूनिट बराबर क्या होता है सर, P इंटू टी बटे 1000, पावर गुने समय बटे 1000, पावर लिखिए तो सर कितना दिए हुए हैं, 100 वाट, समय 20, इसमें घंटे में होता है, इसमें मत कर देना, सेकंड में चेंज मत करना, ये नहीं कि 120 इसको 360 से गुना कर दो, इसको सेकंड में नहीं चेंज करना। अब बाटे कितना होगा, 1000, 0 से 0 मर गया, 0 से 0 मर गया, 0 से 0 मर गया, कुछ तो बच में नहीं किया, 1 से 1 खत्म, तो क्या हो गया, 2, क्या हो गया, इधर लिख देते हैं 2 यूनिट आंसर, ठीक है, 2 यूनिट आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को, पावर का खाली यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर गुने समय, शक्ति गुने समय बटा 1000, पावर गुने टाइम बटा 1000, काट दिए, बस कुछ नहीं करना था, जो लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट को दे दिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये था, ठीक है। चलिए सब लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो तो अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी पे मिलेगी। और नंबर अगर नहीं जुड़ते हैं टेलीग्राम पे, लिंक से नहीं ओपन होता है, कॉल कीजिए, जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम आपका ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिश है, 2 यूनिट का है, 5 और 20, और वो क्या है, 2 वेक्टर है, ठीक है। परिणामी सदिश का न्यूनतम मान, ठीक है, रिजल्टेंट आपका जो होगा वेक्टर, उसका सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, उसका सबसे न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए सबसे आपका न्यूनतम मान क्या होगा, तो देखिए न्यूनतम मान क्या है, पहला वेक्टर क्या दिए, फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में बोले तो सदिश, 5, तो सेकेंड, तो आपको टोटल वेक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल वेक्टर। तो आपका परिणामी रिजल्ट वेक्टर, परिणामी वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड हो जाएगा, ठीक, 5 माइनस 25, 25 है ना जी कि 20 है, देखो तो 20 है बाबू, तुम लोग कमेंट में बतावे नहीं करता, 20 में है, देखो 20 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड क्या, 20, 5 माइनस 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 माइनस 20 करेंगे तो -15। तो आपका कभी भी सदिश माइनस में नहीं होता है, कोई भी दूरी आपका माइनस में नहीं होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 15 मिनट। आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 का मान है, बी नंबर आंसर, ठीक है, बी नंबर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, घटा देना, माइनस में आ रहा तो माइनस में नहीं होगा, कुछ नहीं करना था, फिर घटा देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। मेन बोर्ड बहुत हमसे ऊंचा है, मेरा हाइट इतने है, बोर्ड है ऊंचा तक, वही कारण हम ऊंचा नहीं लिख पाते हैं। देखो एक ओम तथा 2 ओम, ठीक है, 2 ओम है, 1 ओम तथा ओम को पैरेलल सीरीज में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम नहीं सीरीज में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। और आपका इस सम्मेलन में एक समानांतर एक पैरेलल में 3 ओम को जोड़ा गया। तो पूरी इकाई बताइए, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। पहला जोड़ा गया 1 और 2 ओम को, तो सीरीज में जो जोड़ा गया श्रेणी क्रम में वो तो जुड़ जाएगा, तो 1 ओम था अब प्लस 2 ओम था, टोटल कितना आ गया 3 ओम। और इसी में एक पैरेलल में जोड़ दिया गया, क्या में जोड़ दिया गया, पैरेलल में, आपका समानांतर में, क्या में जोड़ दिया गया, समानांतर में। तो देखो समानांतर में कितना ओम है, 3 ओम। अब दोनों को बताओ क्या होगा। तो देखो 3 ओम जो है ये इसका बराबर क्या होगा, टोटल बता दो, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, क्या बताना है, कुल प्रतिरोध। ठीक है, चलो तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है, 3 ओम आपका इधर, और ये लेकिन आपका समानांतर में, तो समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r, ठीक है, 1/r होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 1/r में 1/3 प्लस ऊपर भी 1/3 है, 1/3 3 ऊपर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 2/3, ठीक है, क्या आ गया, 2/3 आ गया आपको। अब r बराबर निकालेंगे तो 3/2, ठीक है, क्या हो गया, 3 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम इसको काटते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग काटते हैं तो कितना निकल जाएगा, 1.5 ओम, कितना आ गया, 1.5 ओम आंसर आ गया। एक बार में 3 कट जाएगा, 1 बच गया 5, 1.5 ओम आंसर। बस कुछ नहीं किया, पहले श्रेणी क्रम में तो खाली जोड़ दिए जाते हैं, R1 R2 जोड़ दिया, फिर ये कर दिए, सेकेंड प्रोसेस आ गया 1.5 ओम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, क्वेश्चन को देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए और हमसे पहले जवाब दीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता होगा, 40 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, 40 वाट का बल्ब 200 वोल्ट के से जुटा हुआ है, तो विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट निकालिए। पावर कितना दिए हुए है, शक्ति 40 वाट, ठीक है। चलो 40 वाट दिए हुए W, और आपका वोल्ट कितना कितना दिए हुए, 220 वोल्ट, ठीक है। चलो हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है, धारा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P = VI, ठीक है, P = VI। पावर का फॉर्मूला P कितना है, 40, V कितना है आपका 220 गुने I बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में इधर जाके भागा में 40/220, काट दी, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो आपका पहले 2 से काट दो, 2 और बटा 11, 2/11 आ गया। अगर इसको हम लोग निकालते हैं, 2 को भागा देते हैं 11 से, तो आंसर क्या आएगा आपका, रुकिए देख लेते हैं, आपका आंसर आपका आएगा, देखिए कर देते हैं, एक बार में 0 कट जाएगा, देखो भागा देके तुम लोग को दिखा देते हैं, कितना देना है, 11 से भागा देना है 2 को, तो 0 फिर 0 फिर 2 फिर 11 फिर 8, मतलब कि 0.2 अप्रॉक्स। इसे तो बढ़ते चल जाएगा बाबू, कटेगा तो कोई जीवन में नहीं, क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डिपेंड मिला देते हैं तुम लोग को, ऑप्शन में हो जाएगा C नंबर, राइट आंसर C नंबर। ऐसे तो बढ़ते जाता दशमलव, कोई अंत नहीं था, तो एक ही अंक के बाद छोड़ दिए, 0.2 एम्पियर आंसर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला P = VI, यही फॉर्मूला को लगाया है, जो दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स लिख दी, ठीक है। तो आपका 9वां नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट हुई। चलिए अब 10वां नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं, डस्टर को उठा लेते हैं, 10वां नंबर पे बढ़ते हैं। चलिए आज का आप लोग को एडिटिंग कैसा लगा कमेंट में बताइए, बगल में क्वेश्चन भी आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से।
ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक पिंड का भार m है और दूसरे पिंड का भार 2m है, क्रमशः 3h एवं h मीटर की ऊंचाई पे रखे जाने पे इसकी स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। चलिए 30 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका जो है पिंड का भार एक का दिया हुआ है m, वेट कितना दिया हुआ है m, ठीक है, वेट कितना दिए हुए है आपका m दिए है, ऊंचाई कितना दिए, ऊंचाई दिए हुए है आपका 3h। ठीक है, क्या दिए हुए, फर्स्ट का ही हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट का ऊंचाई, फर्स्ट का क्या दिए हुए 3h, हाइट कितना दिए हुए 3h। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, स्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, mg3h। ठीक है, mgh होता है, क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है mgh, mgh फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, m का m रह जाएगा, g का g रह जाएगा, h कितना है 3h, इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से तो 3mgh हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का आ गया। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड का आपका कितना दिए हुए भार, वेट कितने दिए हुए सेकंड का, सेकंड का वेट आपका दिए हुए, एक मिनट देख लेते हैं, सेकंड का आपका दिए हुए है दूसरे पिंड का भार 2m है, क्या है 2m। ठीक है, और इसमें आपका ऊंचाई कितना दिए हुए, हाइट कितना दिए हुए, h दिए, कितना दिए हुए, h दिए हुए है। तो हम लोग का फॉर्मूला फिर लगेगा क्या, mgh पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू दिए हुए 2m गुने g गुने h। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2mgh, इसका भी आ गया 2mgh, इसका फर्स्ट का है 3mgh, फर्स्ट का, सेकंड का है 2mgh। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात, तो अनुपात सूर्य में बता कि भागा निकलेगा, होगा रेशियो में भागा होता है, अनुपात में भागा होता है। चलो भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो 3mgh फर्स्ट का बटे सेकंड का 2mgh, mgh से mgh कट गया, 3/2, 3:2 आंसर। ठीक है, 3:2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, देखो समझा रहे हैं अच्छे से समझना। फॉर्मूला आपका होता है स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। आप पहला का फर्स्ट कंडीशन का निकाले, फर्स्ट वस्तु का क्या दिए हुए, भार दिए हुए, ऊंचाई दिए हुए 3h, फॉर्मूला क्या लगेगा mgh। ठीक है, तो mgh का फॉर्मूला mg और h 3h, तो mgh फर्स्ट का हो गया, सेकंड का निकाल के 2m, तो 2mgh रेशियो निकाले, काट के आगे कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलो अब 11 नंबर पे बढ़ते हैं, कुछ नहीं ये था, दोनों कंडीशन में आपका निकाल दिए, फिर रेशियो निकालने में याद रखना कि भाग होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है मित्र, भाई दोस्त सब बताओ क्या बोल रहा है, 0.40। ठीक है, 0.40 मोल में CO2 का कितना ग्राम होगा। ठीक है, 0.40 में, क्लास ज्यादा देर का नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन आओ, 15 तक जाएंगे। 0.40 ग्राम में, तो देखो 1 मोल में CO2 का कितना होगा, इसका हम लोग को अनुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, अनुभार, तभी नहीं ग्राम का जान पाएंगे, तब ना 0.40 का निकालेंगे, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पहले हमको निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। C का मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान, एटॉमिक आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा C का, कार्बन का बताइए तो आपका कार्बन का हो जाएगा 6×6=12। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का बताइए तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 16 गुने 2, अब बीच में प्लस, मतलब कि CO2 का अगर हम निकालते हैं तो C का कितना होता है 12। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, तुम लोग को बता रहे हैं C का कितना होगा, तभी ना अनुभार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सब का जो है एटॉमिक मास को जोड़ दो, परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो, तो C का कितना होगा 12।
O का कितना होगा, ऑक्सीजन का बताओ तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुने 16, O2 2 है तो 16 दूनी 32, 12 प्लस 32, 32 प्लस 12 कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, एएमयू में होता है तो एएमयू भी लिख सकते हो। एक आपका मोल में कितना CO2 होता है, 44 ग्राम। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 0.40 में, चलो निकाल देते हैं, तो आ गया। ठीक है, कितना मोल पूछ रहा है, ठीक है, कितना आपका मोल होगा। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। चलो, तो एक मोल में कितना आ गया 44 ग्राम, तो आपका हम लोग को निकालना है 0.40 मोल में। ठीक है, 0.40 मोल में निकाल, एक मोल में 44 ग्राम। मोल को इंग्लिश में भी मोल बोलते हैं, ठीक है, ग्राम जी लिख देते हैं ग्राम। तो 0.40 में आपका 0.40 में पूछ रहा है, तो चलिए निकाल देते हैं। 0.40 में 44 गुने 0.40, 40 नहीं बोल सकते, 40 बोला जाता है, हम लोग जल्दी में 40 बोल देते हैं। तो गुना करो तो 44 से नहीं है, कितना हो जाएगा 176 पे डबल जीरो, मतलब कि 76.6। ठीक है, 17.6 सॉरी आपका ग्राम आंसर, 17.6 ग्राम आंसर। गुना कर लेना, ठीक है, गुना करेंगे तो 44 40 से देख लो 1760 होता है और दशमलव एक जाएगा, 17.6 आपका आंसर। ठीक है, एक मोल में हो जाएगा। बस टोटल आपका निकाल दीजिए, कोई भी दिया हो उसका क्या निकालना है, पहले एटॉमिक मास निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, फिर आपका कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मिलाएं हम लोग तो डी नंबर, डी ना, हाँ डी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मेरा पूरा फट भीग चुका है, आप लोग जैसे देखिए गर्मी से पूरा फट भीग चुका है, हमको फिर से नहाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एसी तो है नहीं बाबू कि आपका एसी में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सोना शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है। ठीक है, सोना जो शुद्ध होगा प्योर गोल्ड का प्योरिटी कितना होता है, तो प्योर गोल्ड का प्योरिटी आपका कितना होता है 24 कैरेट। जो आपको बोलता है कि 24 कैरेट का सोना देंगे वो झूठ बना रहा है। ठीक है, झूठ बना रहा है। कैसे कैसे कि आपका 24 कैरेट में आपका सोना जो होगा वो पानी तरल अवस्था में होगा, तरल लिक्विड तरल अवस्था में होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में, कौन स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट। तो कैसे बनाएगा तुम ही बताओ, तो नहीं ना बना पाएगा तो आपका वो झूठ बोलता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी धातु को निकालते तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, इंडिपेंडेंटली पाया जाता है, तो ये तरल अवस्था में रहता है। 24 कैरेट आपका शुद्ध होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। 24 कैरेट देख लेना ऑप्शन में क्या आंसर है, ऐसे देख लेते हैं हम भी ए नंबर में। चलो ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, चलिए चलो बोला 13 नंबर में क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, आपको 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 1 मिनट देख लेते हैं। 18 कैरेट सोना में सोना की प्रतिष्ठा, तो देखो शुद्ध सोना, ठीक है, शुद्ध सोना कितना होता है 100% आपका होता है, 100% शुद्ध किस में होता है, 100% होता है शुद्ध आपका 24 कैरेट में, 24 कैरेट में। अभी पूछ रहा है कितना में, 18% में। चलो निकाल देते हैं, क्यों तो उल्टा लिख दिए बाबू। 24 कैरेट में आपका हो जाएगा 100%, तो 18 कैरेट में कितना हो जाएगा 100/24 गुने 18, 6 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25, 25 75। ठीक है, क्या मान हो जाएगा 18 कैरेट का अगर सोना है तो 75% आपका प्योर है। क्या है, 75% आपका प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, वो 75% आपका क्या है, प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, चलो तो 75% क्या मान नंबर में ऑप्शन है डी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, हम भी क्वेश्चन नीचे देखो खोले हुए, क्वेश्चन खोले हुए। चलो तुम लोग को दिखाने में मोबाइल गिराती है। अब हम लोग 14 नंबर, 15 तक जाएंगे, हराइए नहीं। 14 नंबर, और ये आपका 14 नंबर स्क्रीन पे आ चुकी है क्वेश्चन, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए फिर से न्यूमेरिकल है क्या जी, हाँ फिर से न्यूमेरिकल है, लेकिन इजी वाला भी न्यूमेरिकल है। कौन इजी वाला न्यूमेरिकल है, आपसे पूछ रहा है एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो भार किसके निकटतम होगा। ठीक है,
वेट की द्रव्यमान मास, द्रव्यमान ही बोलते हैं मास को हिंदी में। हाँ सर, कितना दिए हुए है 50 किलोग्राम 50 kg। पूछ रहा है क्या, वेट पूछ रहा है, भार पूछ रहा है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब देखो सर जी तो कहीं दिए हुए ना, तो तुम लोग पढ़ा होगा छोटका जी का मान, तो स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8, ठीक है 9.8 होता है। तो चलो कर देते हैं। एम कितना हो गया 50, छोटका जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 करो। 98 पचे कितना होता है, 98 पचे 490 और 0.0 तो 0 रह जाएगा, न्यूटन 490 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है 490 न्यूटन हो जाएगा आंसर, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसमें देखो एक और क्वेश्चन बनता है, वेट का भार का जो होगा ऐसा यूनिट क्या होगा, वो आपका होगा न्यूटन, ठीक है वेट का, ठीक है। चलो इसमें W जो है वेट है, M जो है मास है, G जो है छोटा वाला G 9.8 का मान होता है, ठीक है। चलो हो गया, इतना समझ गया। इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा W = mg, ये फॉर्मूला को लगाया गया। चलो अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब दो जल्दी जल्दी। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस करते हैं उपयोग, जरा दृष्टि कौन सा करते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो बाइफोकल लेंस। इसको हम लोग ड्यूफोक्सी लेंस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, दो ठो फोकस वाला, ड्यूफोक्सी लेंस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूफोक्सी, ठीक है। दो ठो फोकस इसमें रहता है। देखो इसका कैसा आपका रहता है चश्मा, एक बार बता देते हैं आप लोग, गोल ऐसे रहेगा, गोल ऐसे रहेगा, पीछे से इसे चश्मा समझो डंडी है, तो ये ऐसे करके रहेगा। अधिक के बूढ़ा आदमी का चश्मा रहता है, आधा रंगा हुआ रहेगा, तो ये दोनों काम करता है, ठीक है, ये आपका दोनों काम करता है। देखिए अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बोलते हैं बताना, कमेंट में बताना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस कौन सा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस कौन सा आपका दृष्टि दोष को निवारण करने में, कौन सा आपका आंख में प्रॉब्लम होगा तो उसको निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को बोले तो कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस, आप उत्तल को कॉन्वेक्स, उल्टा ना लिख दिया, नहीं सही है, कॉन्वेक्स। ये दोनों को कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, बता देना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा स्क्रीन पे आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो एकदम कमेंट में बताइएगा। सभी का तहे दिल से थैंक यू, गुड बाय सभी को।